हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज कि 5 जुलाई को जो सर्कुलर निकला था फॉर 10th क्लास एंड 12th क्लास रिलेटेड टू द न्यू स्कीम, जिसमें कि दो बोर्ड एग्जाम्स या दो टर्म के में एग्जाम्स को जो पब्लिश करा गया था बाय सीबीएसई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 9th क्लास एंड 11th क्लास में। तो देखिए, बिफोर बिगनिंग में आपको एक चीज पहले से ही क्लियर कर देती हूँ कि हमेशा क्या होता है कि जो भी 9th क्लास में, जो भी 10th क्लास में होता है वो एज इट इज 9th क्लास में चलता है। सिमिलरली जो भी चीज या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आप लोगों के 12th क्लास में चलते हैं वो एज इट इज 11th क्लास में चलते हैं। माना क्या चाहता है कि जो 9th में हो, जो 10th में होगा उसी की प्रैक्टिस बच्चे को 9 से देनी है। सिमिलरली जो चीज 12th में होने वाली है बोर्ड एग्जाम में, उसी की प्रैक्टिस आप लोगों को 11th क्लास में देनी है। तो इसी से रिलेटेड जो आप लोगों का जो अभी जो आप लोगों ने भी देख लिया होगा, आप लोगों को भी पता होगा कि 10th क्लास एंड 12th क्लास का जो है इस पर्टिकुलर ईयर में दो बोर्ड एग्जामिनेशन होने हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप लोगों के ऊपर, है ना। तो वही चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड रिमेंबर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द 9th क्लास एंड 11th क्लास स्टूडेंट। तो देखिए, मैं यहाँ से सिर्फ मैंने वो जो क्लिप थी जिसमें कि थर्ड पॉइंट दिया हुआ था इन द सीबीएसई सर्कुलर, अगर आपको इसका पूरा का पूरा डिटेल सर्कुलर देखना, मेनली इट इज फॉर द 10th एंड 12th क्लास। लेकिन स्टिल इफ यू वांटेड टू सी दैट कंप्लीट सर्कुलर, आप मेरे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। आई विल शेयर दैट वीडियो जस्ट आफ्टर दिस वीडियो। अच्छा, तो देखिए इसमें यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है। देखिए, जब भी सीबीएसई को कभी भी 10th क्लास लिखती है तो आप कभी भी ध्यान दीजिएगा उसके साथ में 9th क्लास जरूर आती है। फाइन। 9th क्लास क्यों आई हुई है यहाँ पे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पैटर्न या जो भी रूल्स अप्लाई होते हैं 10th क्लास के लिए एज इट इज वो फॉलो होंगे 9th क्लास पे भी, ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाए। सो दैट इन फ्यूचर सपोज मान लीजिए अगर यही चीज कंटिन्यू हुई तो आप लोगों के लिए नई नहीं होनी चाहिए। यही चीज अगर आप लोग, अगर जो स्टूडेंट 11th क्लास के, वो यहाँ पे ये देख सकते हैं। देखिए, 11th एंड 12th को यहाँ पे कंबाइंड कर रखा है। यानी जो चीज ये लोग 12th क्लास के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, वही की वही चीज आप लोगों के लिए भी इम्प्लीमेंट होगी। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप लोगों के लिए भी बाहर से सीबीएसई से पेपर आएगा, तो द आंसर इज नो। देखिए, पहले भी क्या होता था, जब सीसीई पैटर्न आया था तो होता क्या था, 10th के लिए और 12th के लिए जो पेपर आता था वो तो आता था सीबीएसई की तरफ से। लेकिन 9th एंड 11th के लिए जो पेपर होता था वो टीचर्स बनाते थे अपने लेवल पे। लेकिन जितने पेपर्स 10th एंड 12th के होते थे उतने के उतने पेपर्स 9th एंड 11th के भी होते थे। तो वही की वही चीज यहाँ पे भी सीबीएसई ने बड़े क्लियरली मेंशन कर रखी है कि देखिए, यहाँ पे बता रखा है 9th एंड 10th, यानी यहाँ पे 9th एंड 10th यानी दोनों के लिए ही इन्होंने कंबाइंडली बोल रखा है कि इंटरनल असेसमेंट होने हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत क्लियरली लिख रखा है थ्रू आउट द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2, यानी टर्म 1 एंड टर्म 2 तो करवाने ही करवाने हैं दोनों क्लासेस में। और साथ के साथ में 3 पीरियोडिक टेस्ट भी करवाने हैं, स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज करवानी है, पोर्टफोलियोज बनवाने हैं बच्चों से, प्रैक्टिकल वर्क भी करवाना है, स्पीकिंग लिसनिंग लिसनिंग एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट सब करवाने। मतलब यहाँ पे किसी भी चीज की कसर नहीं छोड़ी है सीबीएसई ने। तो जो चीज 10th के ऊपर अप्लाई होगी, इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, इट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द 9th क्लास ऑल्सो। बस एक डिफरेंस क्या आएगा कि 9th का बोर्ड नहीं होता, 9th का जो पेपर बनेगा, इवन टर्म 1 एंड टर्म 2 जो बनेगा वो बनेगा बाय द स्कूल इटसेल्फ। तो उसमें बस आप लोगों को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, भाई वो स्कूल लेवल पे हो रहा है, जबकि 10th क्लास वालों का सीबीएसई लेवल पे हो रहा होगा। सेम यही कि यही चीज अप्लाई होती है फॉर 11th एंड 12th क्लास। 11th क्लास मेनली बिकॉज आई वांटेड टू डेडिकेटेडली मेक दिस वीडियो फॉर 9th एंड 11th क्लास, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि हमारे आज इस पर्टिकुलर ईयर में क्या चेंज आने वाला है। तो आप लोगों का भी देखिए, 11th क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों का भी दो टर्म 1 एंड टर्म 2 तो होने ही होने हैं। उनके साथ में जितने भी टॉपिक्स या यूनिट टेस्ट होंगे वो होंगे आप लोगों के, जो भी आप लोगों की एक्टिविटीज होनी होगी वो होंगी, प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट। मतलब जो चीज आप लोगों के एसेस 11th क्लास में होना था वो तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में टर्म 1 एंड टर्म 2 भी ऐड होगा। तो आई होप 9th एंड 11th क्लास को ये समझ में आ गया होगा कि उन लोगों के इस पर्टिकुलर ईयर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, और ताकि वो भी अपने आप को इसी हिसाब से प्रिपेयर कर ले। और देखिए, आप लोगों के अब क्या होगा, आप लोगों के लिए भी सीबीएसई हो सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं कि सीबीएसई ही, क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है 9th 10th 11th 12th इन 4 क्लासेस का जो सिलेबस होता है वो सीबीएसई ही प्रोवाइड करती है। तो हो सकता है पूरे पूरे चांसेस है कि सीबीएसई ही डिवीजन करके दे दे आप लोगों के सिलेबस के लिए। अगर नहीं दिया तो इट इज अंडरस्टूड दैट द स्कूल इज गोइंग टू डिसाइड दैट हाउ मच information or how much syllabus will come for your term 1 and how much syllabus will come for term 2. I hope आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।